एक बार लंबे ओम का उच्चारण। ओम। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम शांति शांति शांति। गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। आप सभी में विद्यमान उस परम पिता परमात्मा को नमः। आज हमारा टॉपिक है घेरण संहिता। कल हमने जैसा कि हठ योग प्रदीपिका में चतुरंग योग था, उसमें 4 अंग थे, और अष्टांग योग में जो पतंजलि ऋषि का लिखा वो 8 योग बताए हैं। और घेरण संहिता सप्तांग योग के नाम से जाना जाता है। इसमें राजा चंडकपाली थे, वो महर्षि घेरण के पास आते हैं और उनसे आकर वे पूछते हैं, उनका ही वार्तालाप है कि तत्व ज्ञान क्या है। तो इन दोनों का संवाद ही ये घेरण संहिता है। हठ प्रदीपिका के बाद की रचना है ये, और 17वीं शताब्दी में लिखी गई है। सप्तांग योग यानी 7 अंग, 7 अध्याय हैं इसके, और घटस्थ योग भी कहा जाता है इसको। घटस्थ अर्थात घड़ा, जैसे कच्ची मिट्टी का जब घड़ा होता है तो उसमें पानी डाला जाए तो वह नहीं रुकता है, लेकिन जब उसको अग्नि में तपा दिया जाता है फिर वह उसमें पानी ठहरता है, शीतल होता है। इसी तरह से घेरण मुनि इसको एक घड़ा बताते हैं कि शरीर रूपी घड़ा है, और इसको योगाग्नि में तपाने से जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इसमें राजा जब आते हैं घेरण मुनि के पास तो वे 4 प्रश्न करते हैं। तत्व ज्ञान क्या है, घटस्थ योग क्या है, योग का अभ्यास कैसे किया जाए, और क्या योग के द्वारा ज्ञान प्राप्ति संभव है। ये 4 प्रश्न उनके होते हैं। तो घेरण संहिता में पूरे ये चारों प्रश्नों का ही उत्तर दिया हुआ है घेरण मुनि जी ने। तो सबसे पहले घेरण मुनि जी कहते हैं, नास्ति माया समं पाशं, नास्ति योगात् परं बलम्, नास्ति ज्ञानात् परो बन्धुः, न अहंकारात् परो रिपुः। अर्थात माया के समान संसार में कोई भी पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप माया को, यही हमें जो है इधर उधर भटकाती रहती है। फिर योग के समान संसार में कोई भी शक्ति नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति ये योग को बताते हैं। और ज्ञान से बढ़कर कोई भी मित्र नहीं है, सगा संबंधी नहीं है। अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। अगर अहंकार है तो सबसे बड़ा शत्रु हमारे पास ही है। तो इस तरह से सबसे पहले उनको ये बताते हैं, और उसके बाद सप्त साधन के बारे में बताते हैं कि 7 साधन है, सप्तांग योग कहा गया है कि योग मुक्ति प्राप्त करने के 7 साधन है, जिसमें शोधन सबसे पहले शुद्धि क्रिया बताई है उन्हें, उसमें षटकर्म आता है पूरा। फिर कि दृढ़ता, हमारे अंदर दृढ़ता आए, वह किससे आती है, आसन से प्राप्त होती है।
स्थैर्यम स्थिरता, ठहराव मुद्रा से प्राप्त होता है। धैर्यम प्रत्याहार, धीरता जो है वो प्रत्याहार से जब इंद्रियों को वश में करते हैं तो धैर्य उत्पन्न होता है। और लाघवम लघुता, हल्कापन प्राणायाम से उत्पन्न होता है। और प्रत्यक्ष, आत्मा का प्रत्यक्ष करना, ध्यान से ही हम आत्मा का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। निर्लिप्तता, समाधि से ही हम निर्लिप्त हो सकते हैं, अर्थात जो मोह माया के बंधन में बंधे हुए उससे हट सकते हैं। यही इन्होंने दो उसमें कहा है सबके सामने, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यं धैर्यं च लाघवम् प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्थ सप्त साधनम। कि शरीर रूपी घड़े को शुद्ध करने के, योगाग्नि में तपाने के 7 साधन है। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढम् मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामान् लाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षम् आत्मनि समाधिना निर्लिप्तिं च मुक्तिरेव न संशयः। इस तरह से षटकर्म से शुद्धि, आसन से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धीरता, प्राणायाम से लघुता, ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्ष कर लेना और समाधि से निर्लिप्तता को प्राप्त हो जाना, मुक्ति रेव, कि ये ही मुक्ति के 7 साधन है, न संशय, इसमें कोई भी शंका नहीं तुम्हें करनी चाहिए। तो फिर सबसे पहला जो लेते हैं सप्तांग में, ये प्रथम उपदेश में ही ये चीजें बताई हैं, इसमें षट कर्म को सबसे पहले ले रहे हैं कि षट कर्मों से शुद्धि की जाए सबसे पहले। अब षट कर्म में शोधन, शरीर को शोधन करना है, फर्स्ट हमारा आता है। तो इसमें धोतिर्वस्ते तथा नेति लोलिकी त्राटकम तथा कपाल भाते च एतानि षट कर्माणि समाचरे। तो इन्होंने वही षट कर्म वही बताए हैं जो हठ योग प्रतिपिका में हमने पढ़े थे, बस उसमें एक नाम इन्होंने थोड़ा सा उसमें अंतर कर दिया है, लेकिन वही है। नोली जो क्रिया वहां बताई थी, यहाँ पर उसको लोली की बता दिया है। धोती, वस्ती, नेति, लोली की, त्राटकम, कपाल भाती, ये षट कर्माणी। अच्छी प्रकार से इन 6 कर्मों को करने से हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है और स्वस्थ होते हैं। तो इसमें सबसे पहले धोती दी है। धोती, जब हम ऊपरी भाग को पूरा साफ करते, अंदर से सफाई करते हैं, अंतर धोती कहा है। अंदर से सफाई, बाहर से तो हम नहा के अपने शरीर को साफ कर लेते हैं, लेकिन जो ये यहाँ से लेकर और लंग्स में हमारी ये सारी सफाई करने के लिए जो है ये धोती बताई है। एक वातसार धोती, अंतर धोती के ही भेद है ये। वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। जब हम वायु से करते हैं तो वातसार, वारिसार जल से शुद्धि करते हैं, वारी यानी जल। अग्निसार जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, जैसे श्वास भरी बाहर छोड़ा, पेट को अंदर बाहर कर दिया, तो उससे हमारी जो नाभि केंद्र मणिपुर चक्र में जठराग्नि होती है वह प्रदीप्त होती है, तो उससे शुद्धि होती है। इसी तरह से बहिष्कृत शुद्धि बताई है इन्होंने कि पूरा जो है श्वास को भरा पेट तक और फिर धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ा। आगे फिर बताते हैं दंत धोती।
धोती में ही दूसरा भेद है दंत धोती। दंत धोती के भी भाग किए हैं। दंत मूल धोती, दांतों के मूल को साफ करना। जीवा शोधन, जीभ की सफाई करनी। फिर कांडरंध्र धोती, दोनों कानों को की सफाई करनी, उनमें तेल डालना। कपाल रंध्र धोती, कपाल को अपने शुद्ध करना, जल से लेकर यहाँ कपाल पर जल से तपाना। हृद धोती कि भी इसी तरह से जो थर्ड नंबर पर हृद धोती है। हृद धोती में भी 3 भाग किए हुए हैं। दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। दंड धोती जो होती है, केले का जो पेड़ होता है उसके जो बीच का कोमल डंडा होता है, तो उससे सफाई करनी है मुंह से डालकर। ये पहले की जाती थी, अब तो रबड़ से ही कर देते हैं। वमन धोती कुंजल जो करते, पानी पिया और उसको फिर निकाल दिया, ये आपको बताया भी गया होगा। वस्त्र धोती, कल उसमें भी हमारी आई थी हठयोग प्रतिदीपिका में भी। 4 अंगुल कपड़ा लेते हैं, 15 हाथ लंबा कपड़ा वह होता है, चौड़ाई 4 अंगुल होती है, तो उसको ही गीला करके निकलते हैं और फिर लास्ट का कपड़ा रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बाहर निकालते हैं, पूरा ले जाते हैं पेट तक, फिर बाहर निकालते हैं, तो अंदर की सफाई हो जाती है। तो वस्त्र धोती, इस तरह से ये 3 भेद हो गए धोती के। फिर मूल शोधन इन्होंने बताई है इसमें। मूल शोधन गणेश क्रिया, अर्थात मूलाधार चक्र जैसे हमारा इसी तरह से, तो जो गुदा में वो करके तेल को लगा देते हैं जिससे कि खुश्की ना रहे, वहां उसको गणेश क्रिया भी कहा जाता है, मूल को शुद्ध करना। इस तरह से ये धोती के भेद हैं, चारों उनके उपभेद हैं। फिर आगे दूसरा जो कर्म बताया है इन्होंने, वो बताया है बस्ती। अब बस्ती में क्या होता है, बस्ती हमने कल भी हठयोग प्रदीपिका में देखा था, उसमें नीचे से एनिमा एक तरह से जल से भी होता है, और स्थल बस्ती अर्थात जो दवाइयों से, जैसे निरामयम में योगग्राम में दवाइयों से करते हैं स्वामी जी, कराते हैं वहां। तो जल बस्ती, नीचे से ही जल की बस्ती देनी और सफाई कर देनी, और स्थल बस्ती यानी दवाइयों आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सफाई होनी। फिर उसके बाद तीसरा कर्म आता है नेति। नेति भी हमने कल, उसमें जल नीति सूत्र नीति ही थी, जब हमने राइट जो भी स्वर हमारा चल रहा है, कल हमने दोनों स्वरों के बारे में जाना था, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। राइट सूर्य स्वर, लेफ्ट चंद्र स्वर है। तो जो भी स्वर चल रहा है पहले उसको देख लेते हैं, यानी जिससे हम श्वास भर रहे हैं, तो उधर से ही थोड़ा गुनगुना सेंधा नमक का जल डालते हैं और दूसरी साइड से नाक से निकाल देते हैं, तो सिर्फ ये पूरी हमारी ये सब सफाई हो जाती है। फिर सूत्र नेति धागे से पहले की जाती है, लेकिन आजकल रबड़ से करते हैं। तो उस रबड़ नेति को क्या करते हैं, नासिका से जो सुर चल रहा है नासिका से डालते हैं और मुख से इसको निकाल के पूरा इस तरह से सफाई हिलाते हैं थोड़ा सा कई बार, और उसके बाद मोटी साइड से जो कम साइड होती है जिसमें पतला होता है वहां से डाला जाता है, दूसरी साइड मोटा होता है उसमें, तो फिर उसको निकालते हैं, तो पूरी गले की सफाई हो जाती है। घृत नीति, इसके बाद क्या है, घृत नाक में डालते हैं, नस्से ले लेते हैं घी का या तेल का नस्से लेते हैं, जो खुश्की हुई है वो सब ठीक हो जाए, या कुछ लगी है सूत्र तो वो उससे ठीक हो जाए, खुश्की ना आए, नमक भी डालते हैं तो उससे भी खुश्की आ जाती है, इसलिए घृत नीति जल नीति। तो इस तरह से ये 4 प्रकार से नीति, ये पूरी हमारी सफाई हो जाती है गले तक। आगे ये बताते हैं, फिर लोली की नाम दिया है इन्होंने, वहां पर कल था नोली, आपने सुना भी होगा स्वामी जी नोली क्रिया करते हैं, तो उसमें नोली की नाम दिया था, यहाँ पर लवली की दिया है, वही है नोली ही है, उसी का बस नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसमें भी वही दक्षिण नोली यानी राइट साइड पूरे पेट को ले जाना, वाम नोली बाएं तरफ लेफ्ट साइड पेट को ले जाना और राइट साइड को बिल्कुल पिचका देना,
फिर मध्यम नोली, पेट के पूरे भाग को बीच में ले आना, वो अभी मैं पिक्चर के द्वारा आपको दिखा दूंगी। फिर सामान्य सामान्य रूप से पूरा ही वो रहे, किसी तरफ भी पिचका ना रहे, पूरे में ही। फिर भ्रमर नोली और नोली चालन। नोली में हल्की-हल्की सी जब आवाज होती है, उसको भ्रमर नोली कहते हैं। नोली चालन जब उसको पूरा घुमाते हैं, पूरा इस तरह से पेट को इस तरह से घुमा देते हैं। वो भी शायद आपको प्रैक्टिकल में कराया गया होगा। बाह्य त्राटक, फिर आता है हमारा त्राटक 5वें नंबर पर। तो त्राटक में भी वहाँ हमने जाना था एक तरह से बाहर का त्राटक। बिंदु पर त्राटक करना, सूर्य पर त्राटक कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग के सूर्य पर, चंद्र त्राटक हो सकता है पूर्णिमा वाले दिन, और दीपक पर भी त्राटक करते हैं। लगातार अ, जो है पूरी एकाग्रता से पूरा कंसंट्रेट करते हुए एक ही जैसे दीपक पर कर रहे हैं तो उसके ऊपर के लोग को लगातार देखते जाना, सूर्य को लगातार देखना, चंद्र को देखना। तो इसी तरह से बहिर्त्राटक होता है जो हमने कल जाना था। ये बहिर्त्राटक भी यहाँ दिया है कि बाहर त्राटक करना, और अंतरत्राटक आंखें बंद करके जो हमने सामने पहले त्राटक किया उसको फिर अंदर भी उसको उसी के को यहाँ आज्ञा चक्र पर उसी को देखना, अंदर की आंखों से, मन की आंखों से, दृष्टाभाव से उसको ही वहां देखना कि वही जैसे सूर्य पर कर रहे हैं तो सूर्य, या ज्योति पर कर रहे हैं तो ज्योति, तो यहाँ पर उसका ध्यान करना। फिर आता है अधोत्राटक। अधोत्राटक में हमारी आंखें जो है नीचे हम देखते हैं, और यहाँ नासिका पर लगातार नासिका के टोक पर जब हम देखते हैं तो ये अधो नीचे त्राटक हो जाता है। अध मीन्स नीचे। तो इस तरह से 3 त्राटक इन्होंने बताए हैं। इससे हमारी आंखें, हमारी रोशनी भी बढ़ती है आंखों की खुश्की भी दूर होती है। तो आंखों के लिए त्राटक बहुत अच्छा है, और साथ में ध्यान के लिए भी, दोनों ही चीजों में लाभ करता है। फिर आता है कपालभाति 6 नंबर पर। कपालभाति को प्राणायाम कहते हैं, लेकिन हमने चतुरंग योग में भी कपालभाति को षटकर में लिया था, शोधन क्रिया में, और यहाँ पर भी धीरण मुनि जी ने भी कपालभाति को षटकर में लिया है। इसके भी जो है 3 प्रकार हैं कपालभाति के। एक वात क्रम है, और एक व्युत क्रम है, और एक शीत। तो इस तरह से इसके इसमें क्या है, वात क्रम में वायु से, यानी श्वास को बाहर छोड़ना, पेट को अंदर पिचकाते जाना, छोड़ना, वात क्रम, वायु को। और व्युत क्रम में क्या होता है, व्युत क्रम में जब हम थोड़ा सा गुनगुना पानी लेते हैं, सेंधा नमक उसमें डाल देते हैं, जो स्वर हमारा चल रहा है, नाक से पानी लेते हैं और मुख से उसको निकालते हैं, ग्लास से या जिस बर्तन से हम ऐसे ही उसको लगाकर लेते जाते हैं और मुंह से खोलकर निकालते जाते हैं। दोनों नासिका से इस तरह से करते हैं। शीतकर्म में क्या होता है, उसका विपरीत होता है। इसमें मुख से पानी को लेते हैं और नासिका से निकालते हैं। तो उससे हमारी ये पूरी शुद्धि यहाँ की जो रह जाती है नेति, और उसके बाद भी वो शुद्धि हो जाती है। जो कफ वगैरह जमा होता है श्लेष्मा, वो सब निकल जाता है। तो इस तरह से ये हमारे षटकर्म हो गए। प्रथम अध्याय षटकर्म का है। फिर हमारा दूसरा अध्याय आता है आसन। आसन में इन्होंने कहा है कि इन्होंने ही अपने ग्रंथ में कहा है, घिरण संहिता में, कि 84 लाख आसन होते हैं, और लेकिन 84 लाख में से भी 84 आसन और उससे अच्छे हैं, जो छाटे हैं। उसके बाद ये कहते हैं इन्होंने इनकी
उपदेश का भी जो द्वितीय उपदेश है उसमें उसका नाम दिया है द्वात्रिंशत् आसन वर्णनम। द्वात्रिंशत्, त्रिंशत् यानी 30 और द्वा मीन्स 2, 30 और 2 अर्थात 32 कि 32 आसन, उनमें से भी इन्होंने फिर छाटा है 32 आसन को। जो ये आसन यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, सिद्धासन, ये आपने सारे ही अभी प्रैक्टिकल में जाने भी होंगे। पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, शवासन को वहां भी मृतासन कहा था आठवीं प्रतिपिका में भी, इसमें भी वही कहते हैं। गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मंडूक आसन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंग आसन और योगासन। इन सब को उन्होंने मुख्य बताया है और उनकी भांति ही इसमें भी ये जो शुरू के 4 आसन हैं कि ये ही श्रेष्ठ आसन का है और उनमें से भी सिर्फ एक जो फर्स्ट इनका आसन है सिद्धासन को सबसे श्रेष्ठतम आसन, श्रेष्ठतम अर्थात सबसे श्रेष्ठ माना है। इसमें से कुछ आसन तो हमने हठ योग प्रदीपिका में देखे थे, वही आसन है, रिपीट हुए हैं और कुछ नए आए हैं। वो आसान आसान ही है, वो सारे आपने उसमें भी किए होंगे। थोड़े हठ योग प्रदीपिका में थोड़े मुश्किल आसन भी थे। तो इस तरह से यहाँ ये भी सिद्धासन को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं और सिद्धासन को ही ये इसके भी ये कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ सिद्धासन है और सिद्धासन में लेकिन 4 सर्वश्रेष्ठ बताए, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वास्तिकासन बताए हैं इन्होंने। और उसमें भी कि जब सिद्धासन करते हैं तो उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उससे सिद्धासन के अभ्यास करने वाले साधक को मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है, एक श्लोक में। तो इस तरह से ये 32 इनके आसन हैं। आगे चलते हैं हम। अब इनका ये 2 उपदेश हमारे हो गए। तीसरा उपदेश उसमें भी हठ योग प्रदीपिका में भी था, मुद्रा और बंध। कुछ वही रिपीट हुए हैं इसमें, कुछ इन्होंने नए और इसमें डाले हैं। तो मुद्रा और बंध, मुद्राएं और बंध, बंध हमने जो किए थे वही उड्डयन बंध, जालंधर बंध, महाबंध हमने कल पढ़े थे, तो वही। लेकिन और इन्होंने धारणा और रख दी है, 5 धारणाएं ले ली हैं। 4 बंध हैं, 5 धारणाएं रखी हैं और 16 मुद्राएं रखी हैं। तो टोटल इस तरह से 25 मुद्रा और बंध इनके 25 इन्होंने रखे हैं। जिसको ये श्लोक में इन्होंने कहा है, महामुद्रा नभोमुद्रा उड्डीयानम जालंधरम मूलबंधम महाबंधम महावेदश्च खेचरी विपरीत करी योनिर्वज्रोणी शक्ति चालिनी ताड़ागी मांडवी मुद्रा शांभवी पंच धारणा अश्विनी पाशिनी काकी मातंगी च भुजंगिनी पंचविंशति मुद्राणी सिद्धिदानी योगिना। इन 3 श्लोकों में सारी मुद्राओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पंचविंशति, विंशति अर्थात 20 और पंच 5, ये 25 मुद्राएं जो हैं सिद्धिदानी, हाँ
ये मनुष्य को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। योगिना, जो योगी ठीक से योग करते हैं, योग के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो और इन मुद्राओं बंध को और इन धारणाओं का पालन करते हैं, तो उनको ये मुद्राएं सिद्धि प्रदान करने वाली है। सिद्धि हमने कल भी जाना था, 8 प्रकार की सिद्धि होती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि की ज्ञाता कहा जाता है ना हनुमान जी को। तो 8 सिद्धि अणिमा, लघिमा, गुरुता, प्राकंप्य, इशिता, वशिता, इस तरह से हमने कल भी जानी थी 8 सिद्धि। अब इसमें जो बंध दिए हैं इन्होंने, 4 बंध दिए हैं। मूल बंध हमने कल भी जाना था, मूल बंध को, यानी गुदा द्वार और मल द्वार को जब हम टाइट करके ऊपर की ओर खींचते हैं, एनस को, मूल बंध कहलाता है। जिससे हमारी जो शक्ति नीचे की ओर जा रही होती है, वो ऊपर की ओर आ पाए, आरोहण हो उनका। जालंधर बंध, गले को कल भी बताया था, ये लोक लगा देना है, बंध अर्थात लोक। और ऊंचाई प्राणायाम में भी आपने जाना होगा, उसमें जब श्वास भरते हैं, फिर थोड़ा रोकते हैं और जालंधर बंद लगा के ही रोकते हैं। उड्डयन बंद, कमर को पेट से लगा देना, अर्थात पेट को गहरी सांस भरी, बाहर हमने छोड़ दी और पूरा पेट को खींच दिया कमर की तरफ, जिससे कि पूरा हमारा चिपक जाए पेट कमर से। फिर ये निरंतर अभ्यास करने से बिल्कुल अंदर तक पहुंच जाता है पेट। जैसे स्वामी रामदेव जी का भी आप देखते हैं, पूरा अंदर तक ले जाते हैं, वो अभ्यास से और हमारे सात्विक खान पान से और कम मात्रा में खान पान से। इन्होंने भी आगे खान पान का भी वर्णन किया है, कैसा अधिकतर वही है, थोड़ा सा बस उसने अंतर किया है, जो खान पान हमने कल हठ योग प्रदीपिका में पढ़ा था। अब इन तीनों बंधों को अगर हम मिला के एक साथ लगा देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, महाबंध, बड़ा बंध, बड़ा लोक लग जाता है, जिससे हमारी जो नीचे की जो शक्ति, मूलाधार में जो शक्ति है, वो ऊपर की ओर आरोहित होती है। इन बंद को लगाने से बाह्य प्राणायाम भी जिसको कहा है, स्वामी जी कराते हैं बाह्य प्राणायाम, वो महाबंध ही कहलाता है। अब आगे 5 धारणाएं, मुद्रा में 4 बंद हो गए, 5 धारणाएं हो गई। 5 धारणाएं कैसी हैं, ये पार्थिवी धारणा, ये जैसे 5 तत्व हैं, कल हमने 24 तत्वों के बारे में जाना था। 25 तत्व हैं, एक पुरुष और 24 तत्व। तो इसमें जाने थे 5 महाभूत हैं, महाभूत अर्थात 5 तत्व। इन सारे संसार में जितने भी प्राणी बने हैं, सब 5 तत्वों से ही उनका निर्माण हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन 5 तत्वों के आधार पर ही उन्होंने ये धारणाएं का नाम दिया है। पार्थिव धारणा, जब पृथ्वी तत्व पर हम हम्म, जो है मूलाधार में जब ध्यान करते हैं, एकाग्रता लाते हैं पूरी पृथ्वी तत्व पर अपने, तो पार्थिव धारणा उसको कहा। एक जगह धारणा हमने अष्टा उसमें भी पढ़ा है, पतंजलि योग सूत्रों में, एक जगह टिका देना, हाँ? एक जगह ले आना, सब तरफ से एक जगह टिका देना, हमने सब अपनी इंद्रियों को रोककर वहां पर ले आना, तो और फिर वहां पर लगातार बनाने की कोशिश कर। तो इस तरह से वो प्रत्याहार हो जाता है, ले आना और फिर एक जगह टिका देना, धारणा देना। जब हम पार्थिव धारणा मूलाधार पर अपने एकाग्रता ध्यान करते हैं, पूरे वहीं एकाग्रता से देखते हैं,
मन को वहां पर टिका देते हैं। फिर आम्बसी धारणा, स्वादिष्ठान चक्र, ये आपने सारे चक्र जाने होंगे। सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है। और फिर होता है उसके 4 अंगुल ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, और उसके भी फिर उसके ऊपर होता है जहाँ नाभि केंद्र है हमारा, मणिपुर चक्र होता है। फिर हमारा यहाँ पर अनाहत चक्र होता है, हृदय चक्र होता है, और उस बीच में अनाहत चक्र, अनहद नाद, वहां से जब सुनते हैं उसी को अनहद नाद कहा जाता है। फिर आग्नेय धारणा, अग्नि पर धारणा। अग्नि का जो केंद्र हमारे शरीर में है, नाभि केंद्र है, जिसको मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं योग में। तो इसमें यहाँ अग्नि यहीं से हमें देखो, छोटा बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो नाभि से ही जुड़ा होता है, और उसका सारा खाना वहीं से उसके पूरे शरीर को पोषण मिलता है। तो ये नाभि केंद्र सबसे मुख्य माना जाता है, और इसमें ही जठराग्नि प्रदीप्त हमारी होती है। अग्निसार अभी बताया था, अग्निसार क्रिया जो की जाती है उसमें गहरी सांस भरी, बाहर छोड़ दी, पेट को अंदर बाहर पूरा हिलाना, हिलाते जाना लगातार उसको। तो उससे हमारी जठराग्नि जो धीमी पड़ जाती है, जो खाने को नहीं पचा पाती, तो वो जठराग्नि जो मुख्य अग्नि है, 13 अग्नि होती है शरीर में, तो मुख्य अग्नि जो है वो मणिपुर चक्र में होती है, जो हमारे खाने को पचाती है। तो वो जब धीमी पड़ जाती है कभी भी, तो उसमें क्या है, फिर हमारा खाना जैसे मौसम मिलते हैं, जैसे जब चैत्र के नवरात्रि होते हैं उस समय सर्दी और गर्मी का मौसम का मेल होता है, तो उस समय हमारी अग्नि धीमी पड़ जाती है, इसीलिए व्रत उपवास रखा जाता है, जिससे कि हमारे शरीर का शोधन हो जाए अंदर का, और हमारा जो मंद पड़ी अग्नि है वो फिर से जठराग्नि प्रदीप्त हो जाए। तो इसीलिए कुछ दिन आराम देते हैं। ये उपवास की भी परंपरा इसलिए रखी गई। फिर इसी तरह अश्विन में रखी गई है। यहाँ सर्दी और बरसात का जब मेल होता है, तो इस समय भी अधिकतर बीमारी होती है, क्योंकि हमारा जठराग्नि धीमी पड़ जाती है। तो इस अग्नि को, इसको इन्होंने आग्नेय धारणा, कि जब मणिपुर चक्र पर ध्यान करते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र अधिक बलशाली होता है, अग्नि हमारी तीव्र होती है। फिर वायवीय धारणा, वायु पर, आकाश जो है वायु पर धारणा करते हैं, हृदय चक्र पर या अनाहत चक्र पर, बीच में लगातार वहीं पर ध्यान को लाते हैं, और एक जगह रखने की कोशिश करते हैं, धारणा बनाते हैं। फिर है आकाशीय धारणा, हमारी विशुद्धि चक्र में होती है। विशुद्धि चक्र, ये गर्दन का हमारा भाग आगे, तो इसमें आकाश तत्व की धारणा करती है, क्योंकि ये खाली स्थान है, यहीं से पूरा हमारा खाना नीचे जाता है, इसको खाली है ये पूरा अंदर से। तो जहाँ खाली स्थान है उसको आकाश कहा जाता है। तो ये जहां भी खाली है, और ये शब्द जो है आकाश को ही, हम्म, हमें आकाश में रहते हैं, हम जो भी बोलते हैं वो सब रहता है, नष्ट नहीं होता। तो आकाश इसलिए कहते हैं अच्छे शब्द हमेशा हम बोले, गुंजायमान करें। तो आकाशीय धारणा करते हैं तो हम अपने शब्दों पर हम कंट्रोल कर पाते हैं, वायु से वात रोग हमारे ठीक होते हैं। तो इस तरह से ये 5 धारणाएं बताई हैं। आगे की इस तरह से नीचे के 6 चक्र हमारे आ जाते हैं, फिर हमारा आज्ञा चक्र आता है, और उसके बाद सहस्रार चक्र, अष्ट चक्र नव द्वारा पुरी अयोध्या, तस्याहं हिरण्य में कोशः ज्योतिषाम आवृतः। ऋषि कहते हैं कि अष्ट चक्र, 8 चक्र हैं इस शरीर में, 9 दरवाजे हैं, और अष्ट चक्र 9 द्वारा पूरी अयोध्या, ये अयोध्या नगरी है ये शरीर। और
तस्याम ज्योतिषाम आवृत, जहां क्या है, एक ज्योति है, एक शक्ति है जिसमें, तस्याम हिरण्यमय कोश, एक हिरण्य में अर्थात गोल्डन कलर की एक ज्योति है, और उसी को जगाने के लिए ये सब योग की क्रिया है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है। तो इस तरह से ये 5 धारणाएं हो गई। जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, आप देखते हैं ना, श्री राम है, श्री कृष्ण है, तो एक ओरा उनके चारों तरफ आप देखते हैं, तो उस ज्योति को अपनी जगह लेते हैं, और उस ज्योति का ही ओरा उनकी पूरी यहाँ पर दिखाई देता है। वही ज्योतिषा आवृता का, ढका हुआ है वो हमारा, उसको जब शुद्धि कर लेते हैं तो वह हमारा ओरा चमकने लगता है। आगे मुद्राएं 16 है, ये 5 और 4 भी हुई 9, और ये इस तरह से 25 हो जाएंगे। महामुद्रा हमने कल भी जानी थी, नभो मुद्रा, खेचरी मुद्रा, महावेद मुद्रा, महावेद भी हमने कल की थी, खेचरी भी हमने कल की थी, विपरीत करणी मुद्रा, ये भी हठ योग प्रदीपिका में थी, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा भी हमने की थी, शक्ति चालिनी भी कल समझी थी, तड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगिनी मुद्रा, जंगिनी मुद्रा। इस तरह से ये 16 मुद्राएं हैं, जिन मुद्राओं के करने से हम अपनी जो सुषुम्ना में, सुषुम्ना नाड़ी जो है उसमें प्राण का संचार होने लगता है जिससे, तो इस तरह से ये हमारी 25 हो गई हैं मुद्राएं। थोड़ा सा एक बार में और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। इस तरह से 16 मुद्राएं बंध और धारणा के बारे में मैंने आपको स्पष्ट कर ही दिया है। विपरीत करनी वही सर्वांगासन हो गई, महामुद्रा वही हमने एक पैर को मोड़ा और एक को खोला, तो एक को पकड़ा, और यहाँ पर हमने धारणा की। फिर नभो मुद्रा, जब हम इसमें भी आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, तो उसको नभो मुद्रा कहा है। खेचरी मुद्रा, जीभ को उल्टा करके हम भ्रुकुटी पर ध्यान धारणा करते हैं। फिर ये हमने कल की थी महावेद मुद्रा, जब हम पद्मासन में बैठकर और हाथों से अपने को पूरा उठाकर फिर दोबारा से नीचे कई बार आते हैं, वो महावेद मुद्रा कही गई है। विपरीत करनी मुद्रा भी कल की थी हमने। विपरीत हो जाना अर्थात एक अर्ध शीर्षासन भी कहलाता है, वो भी होता है, और एक जो है शीर्षासन में पद्मासन लगा लेना, वह भी कुछ बुक में उसके बारे में भी दिया है। और अर्ध शीर्षासन अर्थात क्या, जैसे सर्वांगासन हम करते हैं, पूरा धड़ का कंधे तक का भाग जब ऊपर हम उठा देते, विपरीत हो जाती है हमारी स्थिति, पैर हमारे ऊपर और हमारा धड़ नीचे की तरफ, तो उल्टी स्थिति में प्राणों का संचार पैरों की तरफ से जब हमारे गर्दन की तरफ पूरा आता है प्राण, तो वहां उससे विपरीत
करणी मुद्रा इसीलिए कहा है क्योंकि अपोजिट दिशा में हो गया है। तो इसको बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा बताया है विपरीत करणी मुद्रा को। फिर इसके बाद योनि मुद्रा जो है वही गुदा द्वार को थोड़ा-सा वहाँ पर ध्यान देते हैं और उसको मूल बंद लगाते हैं। ऊपर की ओर खींचते हुए वहाँ धारणा करते हैं। वज्रोली वीर्य को ऊपर खींच लेना, कल भी बताई थी ये मैंने। शक्ति चालिनी मुद्रा, शक्ति को बढ़ाने के लिए इसमें क्या करते हैं, वज्रासन में बैठते हैं और फिर ऊपर नीचे होते हैं, वो शक्ति चालिनी मुद्रा कहलाती है। फिर तड़ागी मुद्रा, इसमें भी जल में बैठते हैं। तड़ाग जल सरोवर को जैसे कहा था जल में बैठते हैं। पांडु की मुद्रा मंडूकासन में बैठकर और फिर उसमें रुकते हैं। वहीं धारणा करते हैं जहां पर क्योंकि हमारे इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव नाभि से नीचे वाले अंगों पर उसमें पड़ता है मांडू की मुद्रा में। शांभवी मुद्रा में हम जीभ को तालू से लगा लेते हैं और आंखों को भ्रुकुटी की तरफ देखते हैं आंखों से। थोड़ा सा गर्दन को ऊपर उठा लेते हैं, देखते हैं। अश्विनी मुद्रा जैसे घोड़ा जब गोबर करता है तो संकुचित करता है बार बार अपने गोबर पर, तो संकुचित करना है इस तरह से छोड़ना और संकुचित करना। फिर आगे बताते हैं ये आगे आती है पाशिनी मुद्रा। पाशिनी में भी पद्मासन में बैठते हैं और मूलबंध लगाते हैं। फिर काकी मुद्रा, इसमें कौवे की चोंच जैसे बनाकर और वायु को अंदर लेते हैं। मातंगिनी जो है गज, हाथी कहते हैं मतंग, हाथी को। तो उसकी तरह से इसमें जल को पीते हैं और फिर गज करनी जैसे कहते हैं उसी तरह से भूजल जैसे करते हैं उसमें निकालते हैं, उस तरह से इसमें पानी को निकाल। फिर आगे भुजंगिनी मुद्रा, भुजंग कहते हैं सर्प को। इसमें वायु को कंठ से भरकर पेट में ले जाते हैं और फिर डकार ले लेते हैं उसके बाद वायु के। तो इस तरह से हमारी मुद्राएं जो इन्होंने बताई हैं 16 मुद्राएं हो गई हैं और 4 बंध और 5 धारणाएं। हमारा तृतीय उपदेश समाप्त होता है। मुद्राएं भी सिद्धि प्रदान करने वाली। आगे फिर हमारा चतुर्थ अंग आता है। चतुर्थ अंग इन्होंने चौथा जो लिया है चतुर्थ उपदेश प्राणायाम है। प्राणायाम में इन्होंने एक सही सगर्भ प्राणायाम बताया है, एक निगर्भ प्राणायाम बताया है। सगर्भ जब हम बीज मंत्रों के साथ प्राणायाम करते हैं, किसी भी बीज मंत्र को लेते हैं, हम रम रम या हम गायत्री मंत्र को ही हम के साथ प्राणायाम करते हैं। जब हम जप के साथ प्राणायाम करते हैं एक तरह से। निगर्भ जब बिना उसके ही हम करते हैं तो उसको निगर्भ कहा है। तो इस तरह से ये 2 प्रकार के इन्होंने कहे हैं, उसी में आगे लिए हैं सगर्भ और निगर्भ। तो इसमें
इससे पहले चतुर्थ उपदेश हमारा छोटा सा है बहुत ही, वही देख रही थी मैं। हाँ, प्राणायाम का पंचम उपदेश है। चतुर्थ उपदेश है प्रत्याहार का। शुरू में जाना था, सीरियल में शुरू में आई थी हमारे सारे। सबसे पहला षटकर्म है इनका, फिर दूसरा आसन है, तीसरा मुद्रा है और प्रत्याहार है चतुर्थ। पंचम है प्राणायाम। तो थोड़ा सा प्रत्याहार के बारे में हम बता देती हूँ आपको। प्रत्याहार में बहुत इन्होंने 4 ही श्लोक लिखे हैं, 4-5 श्लोक ही लिखे हैं, छोटा सा है ये। तो इसमें ये बताते हैं, चंड का पाले से कहते हैं किरण जी कि मैं अनुपम सर्वोत्तम प्रत्याहार योग को कहता हूँ, जिसके ज्ञान मात्र से ही मानव के सहज जात जो काम आदि, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि शत्रुओं का विनाश हो जाता है। एक श्लोक में कहते हैं, यतो यतो मनश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत्। प्रत्याहार की परिभाषा दी है इन्होंने। इसमें कह रहे हैं कि स्थावर में जड़ चेतन जो जितना भी है संसार में, प्राणों का मन जैसे जैसे विचरण जाता है, विचरण करता है, घूमता है, वैसे वैसे ही ये चंचल एवं अस्थिर भी होता जाता है। और उन विषयों में मन को नियंत्रित करते हुए अपने वश में लाना चाहिए। जब हम इंद्रियों को सब तरफ से, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों को सब तरफ से रोक लेते हैं और मन को भी एक जगह ले आते हैं, तो वही कह रहे हैं कि धीरे धीरे उसको वश में लाना चाहिए। ये ही प्रत्याहार है। प्रति जमा आहार संधि विच्छेद करेंगे तो, कि हमारी आत्मा का भोजन क्या है, कि इन सब इंद्रियों को रोक लेना, आत्मा की तरफ इनको ले जाना। तो यहाँ वही कर रहे हैं, नियम से इसको रोक लेना, तथा आत्मनियम, और आत्मा की तरफ इसको धीरे धीरे लाना चाहिए, इस मन को मोड़कर। इसी को श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि हमारे पास अभी है टाइम, हाँ काफी हो जाएगा। तो मैम ये सब साधन आपने इसके पहले बताया, अभी यही क्लास में हुआ है, ये डबल रिपीट हो रहा है। हाँ, रिपीट हो रहा है क्योंकि इसमें मैं चौथा अंग दिखा रही हूँ, प्रत्याहार। ओके ओके। ये तो नाम है, उसके सप्त साधन है। अभी हमने षटकर्म किया है, आसन लिए हैं, 6 कर्म हमने पढ़े, आसन हमने पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं आसन बताइएगा, याद होनी चाहिए, अभी हम कर चुके हैं। जो घेरन मुनि जी ने कितने आसन बताए हैं? 32 प्रतिपिका में 32 बहुत अच्छा, हाँ। और मुद्राएं हमने कितनी पढ़ी हैं अभी? ये तीसरा अध्याय है। 16 सुशील जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, एंड डॉक्टर मनोज जी भी। तो इसमें मुद्राएं टोटल उन्होंने इस चैप्टर में लिया है, तीसरा चैप्टर है ये। यहाँ चैप्टर दिखाने के लिए मैंने इसको खोला था, तो क्योंकि प्रत्याहार नहीं था, प्राणायाम का था मेरी पीपीटी में, इसलिए ये खोला है मैंने, इसलिए रिपीट हुआ है। तो फिर मुद्राएं हमारी 25 है, मुद्रा और बंद, जिसमें 4 बंद उन्होंने ले लिए हैं, और धारणा कितनी थी? 5 धारणा 5, बहुत मुद्राएं सुंदर, 16। बहुत सुंदर मनोज जी, बहुत सुंदर, याद हो गया आपके साथ साथ ही। तो हाँ, अभी अब इसमें हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चौथा अंग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने खोला था। तो इससे इन सब से हमें शुद्धि हुई, दृढ़ता आई,
स्थिरता आ गई। अब प्रत्याहार क्या है? सारी इंद्रियों को टोटा ले आना। धैर्य, तभी हमारे अंदर धीरता बढ़ती है, जिसके लिए श्री कृष्ण भी 2-3 श्लोकों में बोलते हैं। उस स्वस्थ की परिभाषा एक थोड़ा सा मैं आपको समय लेती हूँ। स्वस्थ की परिभाषा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, सुख दुख सम स्वस्थ समलोष्टा अश्म कांचना तुल्य प्रिया अप्रियो धीरस तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। धैर्य की और स्वास्थ्य की परिभाषा दे रहे हैं कि स्वस्थ कौन है? स्व में जो स्थित है, जो अपनी आत्मा में स्थित है। सिर्फ शरीर नहीं, शरीर भी आत्मरूप हो गया, मन भी आत्मरूप हो गया, इंद्रियां भी आत्मरूप हो गई और बुद्धि भी आत्मरूप हो गई हमारी। तो उसको वो कहते हैं। तो धैर्य, ये प्रत्याहार से धैर्य हमारा बढ़ता है। तो वो कह रही स्वस्थ, जो सुख दुख में समान है वह स्वस्थ है, विचलित नहीं होता है, ना सुख में अधिक ऊपर चढ़ता है, ना दुख में अधिक नीचे गिरता है, निराश होता है। और आगे कहते हैं समलोष्टाश्म कांचना, मिट्टी का ढेला और सोना, जो बराबर समझता है, किसी दूसरे की चीज पर कभी नजर नहीं डालता। उसको मिट्टी का ढेला पड़ा हो या सोना, उसने अपने पुरुषार्थ से ही पाना है। फिर और उसमें भी आसक्ति नहीं होनी। फिर आगे कहते हैं तुल्य प्रिय अप्रिय धीरः। ये ऐसा धैर्यशाली, धैर्य जिसके अंदर है, जो दुश्मन आए या मित्र आए समान रहे, कोई बात नहीं, ना उसमें फूले और ना उससे दुखी हो। अप्रिय में अप्रिय की उपेक्षा कर दे और प्रिय की से कुछ सत्संग करे। आपने इसमें भी पढ़ा है एक सूत्र अष्टांग योग में, बहुत सुंदर सूत्र है। हर समय अपने भावना को शुद्ध रखने के लिए, अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए सूत्र आता है, मैत्री करुणा मुदितो वीक्षाणाम सुख दुख पुण्यानाम चित्त प्रसादनम। कि सुखियों के प्रति हमेशा मित्रता का भाव रखें, दुखियों के प्रति हमेशा करुणा का भाव रखें, और जो पुण्य के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं उनसे मित्रता करें, जिससे हम भी उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रता का भाव रखें उनके प्रति। और अपुण्य, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उपेक्षा का भाव रखें, उस पर ध्यान ना दें, उसको अपने अंदर ना ले, दूर करने की कोशिश करें, लेकिन अपने अंदर, अपने मन को, अपनी चित्त की में वृत्तियों में उनको, उसको ना धारण करें। तो ये धीरता, धीरता के गुण है, हर समय प्रसन्न रहने के गुण है। तो प्रत्याहार को यही कहते हैं कि धीरे धीरे इस तरह से हमें अपनी सारी इंद्रियों को, मन को, इंद्रियों को भी और मन को भी किधर लाना है? आत्मा की तरफ ले जाना। आगे कहते हैं वो कि मन को वश में, आगे इसमें श्री कृष्ण का भी उदाहरण इसमें दिया है थोड़ा सा, कि जैसे क्या है, जब अर्जुन, जो हिंदी अनुवाद जिन्होंने किया है हिरण संहिता का, तो श्री कृष्ण का भी, वो भी मैं 2 श्लोक आपके सामने दोहराती हूँ, बहुत ही अच्छे मुझे वो श्लोक लगते हैं। योग का उद्देश्य हमारा वही है। जब अर्जुन परेशान होता है, कहता है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम कहते हो इस मन को वश में करो। अब प्रत्याहार हम मन को ही तो वश में कर रहे हैं, यहाँ भी वही उदाहरण है। इसीलिए व्याख्याकार इस उदाहरण को भी यहाँ पर दे रहा है कि मन तो इतना चंचल है, वायु के समान तेज चलने वाला है, रुकता ही नहीं है। श्री कृष्ण तुम ये कहते हो कि मन को वश में कर लो, कैसे कर लो? तो वायु के समान तेज चलने वाला, इसको वश में करना बहुत मुश्किल मानता हूँ, मैं इसको वश में नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येण च गृह्यते। इसी को पतंजलि ऋषि भी कहते हैं सूत्र में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। 5 वृत्तियां हैं, तो अभ्यास वैराग्य से वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं इस श्लोक में, असंशय भाव, ये नहीं कहते रोक ले, नहीं, यहाँ किरण मुनि भी कहते धीरे धीरे वश में करना है। वहां श्री कृष्ण असंशय महाभाव, एक बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, इसमें कोई शंका नहीं है। मनोदुर्निग्रहम चलम, किस मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तो चंचल है। मैं मानता हूं कि ये है जो तुम कह रहे हो, सही कह रहे हो बिल्कुल, लेकिन आगे कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा बार बार अभ्यास करो। किरण मुनि भी कहते, आत्मा की तरफ मन को, इंद्रियों को आत्मा की तरफ लाने का अभ्यास करो, प्रत्याहार करो, लाओ उसको। और अभ्यास के द्वारा क्या पढ़ा है आपने, योग दर्शन तो सबको याद हो जाना चाहिए। सुंदर छोटे छोटे सूत्र दिए, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। कैसे होगा, अभ्यास वैराग्य अभ्यास से चित्तवृत्तियां निरोध होंगी। और वो कैसे होगा, तत्र स्थितौ, वहां रुकना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, रुकने का, रोकने का, धारणा करने का। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, लगातार और समय लगेगा। पतंजलि ऋषि भी यही कहते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं अभ्यास से, अभ्यास करो, और वैराग्य जागृयते, और वैराग्य से। वैराग्य है क्या, जिन रागों में मन पड़ा हुआ है, जिसमें हम मोह वासनाओं में जहां डूबे हुए हैं, उसे निकालना। काम क्रोध लोभ मोह घृणा द्वेष इन सबसे हटाना, कि वैराग्य, विराग करना, विशेष से राग करना, उस आत्मा से राग कर लेना, अंदर की आवाज को सुनना। क्यों हमें सब जब कहते हैं, क्यों हमें जो अच्छा बोलते बड़ा अच्छा लगता है, क्यों, हमारी आत्मा का स्वभाव ही वही है। सच हमें अच्छा लगता है, सब सच बोले हमारे साथ, यम नियम का पालन करें सब, लेकिन वो यम नियम हम अपने जीवन में उतारें। पतंजलि ऋषि ने वही उसमें कहा है। तो इस तरह से मन को धीरे धीरे लाएं, जिससे धैर्य बढ़ेगा। तो चतुर्थ उपदेश में यहाँ पर किरण मुनि जी यही कह रहे हैं, प्रत्याहार, धीरे धीरे इंद्रियों को लाएं, और उसके बाद मन को आत्मा की तरफ ले जाए, जो अंदर की हमारी आवाज है उस तरफ धीरे धीरे ले जाए। आगे कहते हैं एक श्लोक में, हिंदी बता देती हूँ बस में, मन को वश में करने की प्रक्रिया का विवेचन करते हुए ऋषि हिरण कह रहे हैं, चाहे पुरस्कार मिले या तिरस्कार हो हमारा, अच्छा सुने या कड़वे वचन सुनने को मिले, ये सभी माया में जगत के प्रपंच मात्र हैं। इसलिए इन सभी विषयों की ओर से हमें मन को नियंत्रित करके आत्मा की तरफ धीरे धीरे वश में मन को करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, चौथे श्लोक में, सुगंध हो या दुर्गंध, चंचल मन बराबर गंध को सूंघने में ही लगा रहता है। इसलिए मन को इन सभी सांसारिक वासनाओं की ओर से निरुद्ध करते हुए, रोकते हुए, प्रत्याहार के अनुष्ठान द्वारा अपने वश में करना चाहिए।
फिर लास्ट श्लोक में कहते हैं मधुर अम्ल कटु तिक्त खट्टे कड़वे तीखे जितने भी रस हैं, षड रस हैं, उनकी ओर मनुष्य का मन हमेशा लगा रहता है, सहज रूप से लग जाता है, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जिनको रसगुल्ले अच्छे लगते तो उन्हें अच्छे लगे, वही रस अच्छा लगेगा। जिनको है चटपटा भोजन अच्छा लगता है तो उस तरफ भाग लेता है, तो कि इनमें लगा रहता है, सहज रूप से लग जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए इनकी ओर से मन को नियंत्रित करते हुए प्रत्याहार योग द्वारा अपने मन को वश में करना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा चौथा उपदेश यहाँ समाप्त होता है, चौथा अंक भी कह सकते हैं इसको, अध्याय भी कह सकते हैं। ये हमारे हो चुके हैं, बंद, आगे बढ़ते हैं। मुद्राएं जान चुके हैं। अब प्रत्याहार में यहाँ पर ये लेते हैं कि प्रत्याहार को पूरे पांचों श्लोक मैंने आपसे शेयर कर लिए, जो इन्होंने बस यही दिए हैं, और उसमें मेन ये इन्होंने बताया षट शत्रु हैं हमारे, 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इच्छाएं होना, क्रोध के वशीभूत हो जाना। श्री कृष्ण भी कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात विस्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यते। कोई पहले काम को ही लेते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात् संजायते कामात् क्रोधो विजायते। इच्छा होती है और जब वो नहीं मिलती तो हमें क्रोध आता है, जब इच्छा पूर्ण नहीं होती। और क्रोध होने पर क्या होता है, फिर हम उसके वशीभूत हो जाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, और हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने से सब नष्ट, क्योंकि जब हम क्रोध में बोलते हैं हमें पता नहीं रहता हम क्या कह रहे हैं, हम छोटे को भी डांट देते हैं, बड़े को भी डांट देते हैं। लोभ लालच के वशीभूत हो जाते हैं, वो उसके लिए भी वो कहते हैं काम क्रोध लोभ के बारे में, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में, नहीं 17वें अध्याय में, 3 नरक के दरवाजे बताते हैं, काम क्रोध और लोभ को, जो यहाँ पर पहले ही दे दिए कि 3 नरक के दरवाजे हैं और ये हमारी आत्मा को नष्ट करने वाले हैं। फिर मोह, जब लालच बढ़ता है तो उसी तरफ मोहित होते चले जाते हैं। मद घमंड हो जाता है फिर जब हम सब चीज प्राप्त कर लेते हैं। और मत्सर, उससे ऊपर भी अहंकार आगे और बढ़ता चला जाता है। और अहंकार कौन कौन से होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तीनों ही अहंकार से हमें निकलना है। योगी तीनों अहंकार से ऊपर उठता है। 3 अहंकार मैंने आपको 5 तत्व में बताए थे, सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। तो इस तरह से इन सब शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए हमें प्रत्याहार करना चाहिए, अपने इंद्रियों को रोकते हुए मन को आत्मा की तरफ ले जाना चाहिए। अब प्राणायाम आता है। तो प्राणायाम 2 प्रकार का अभी मैंने बताया था आपको प्रत्याहार से पहले। हमारा 5वां उद्देश्य है, और इसमें घेरण जी सगर्भ और निगर्भ 2 प्रकार के प्राणायाम। जब हम जप के साथ करते हैं किसी भी बीज मंत्र के साथ तो सगर्भ कहते हैं, स मीन्स साथ, बीज मंत्र के साथ होता है। निगर्भ जब बिना बीज मंत्र के होता है। तो सगर्भ ये बताते हैं, इनमें भी इन्होंने 2 प्रकार के रखे हैं। तो उसमें एक सगर्भ होते हैं बीज मंत्र के साथ, सूर्य भेदी प्राणायाम हमने कल जाना था, है? जब हम कौन सी नाड़ी है ये, कल बताई थी आपको, कौन सी नाड़ी बताई थी? पिंगला।
राइट नाड़ी, पिंगला, हाँ पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, हाँ सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। बहुत सुंदर सुशील जी। तो इसमें सूर्य भेदी प्राणायाम, गर्मी को बढ़ाने के लिए शरीर की, और उज्जाई प्राणायाम भी हमने कल जाना था। कंठ को संकुचित करते हुए आवाज करते हम भरते हैं, थोड़ा रोकते हैं जालंधर बंद के साथ, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ते हैं। शीतली भी जाना था, जो ठंडक देने वाले प्राणायाम। यहाँ शीतली भी आया है, वही जो हठयोग प्रतिपिका में भी ये तीनों प्राणायाम आए थे। फिर भस्त्रिका भी उसमें था। हम लोहा की धूपनी की तरह से श्वास लेते हैं, उसमें तीन मध्यम धीमी गति तीनों भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। स्वामी जी भी कराते हैं, सभी प्राणायाम को कराते हैं। भ्रामरी भी दो तरह से होता है, क्षणमुखी मुद्रा में होता है, एक आसानी के लिए इस तरह से होता है। एक क्षणमुखी मुद्रा में जो इस तरह से हाथ को रख के और कान को बंद करके किया जाता है, और एक हम एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखकर भी आंखें बंद करके भी करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इस तरह से दो भेद हैं उसके, एक हाथों को मुख पर रखकर उंगलियों को, और एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रख के। जो हमारा 21 जून को होता है, वो उसमें दोनों प्राणायाम कराए जाते हैं। फिर मूर्छा प्राणायाम, जिसमें प्राणायाम करने के बाद, ये भी कल आया था शायद, तो इसमें बिल्कुल चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है। एक तरह से हमें ऐसा लगता है जैसे मूर्छित, तो इस तरह की अवस्था हमारी हो जाती है। केवली प्राणायाम, जब सिर्फ श्वास अपने आप चलते रहते हैं, हम कोई प्राणायाम नहीं करते, केवल मूर्छा के बाद। तो ये इस तरह से इन्होंने सगर्भ वाले कहे हैं। फिर निगर्भ प्राणायाम, ये सारे प्राणायाम से नाड़ी की शुद्धि होती है, लेकिन निगर्भ प्राणायाम से यहाँ ये 3 कोटि के होते हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी जिसको कहा जाता है, जिससे सभी नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। स्वामी जी अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते हैं, सभी जानते हैं अनुलोम प्राणायाम। तो उसी तरह से ये प्राणायाम है, और इसमें 3 प्रकार का है। जो उत्तम स्थिति, धीरे धीरे जब लगातार अभ्यास करते जाते हैं तब जाके उत्तम स्थिति आती है। मध्यम स्थिति बीच की स्थिति है, और अधम छोटी स्थिति है, यानी जो जिसमें हम अधम से शुरू करते हैं, क्योंकि शुरू में धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाता है। तो हम जब पूरक हमने जाना था कल, पूरक यानी श्वास को भर लेना, कुंभक यानी श्वास को रोक लेना, रेचक यानी श्वास को छोड़ देना। तो इसमें जब हम ये करते हैं, 12 बार पूरक करते हैं, यानी 12 तक काउंटिंग करते हुए हमने पूरक किया, 48 तक काउंटिंग करते हुए हमने उसको रोक लिया, और फिर 24 तक काउंटिंग करते हुए हमने उसकी आधी काउंटिंग करते हुए श्वास को छोड़ा। तो इस प्राणायाम को करते हुए जब शरीर से इतने में हम करते हैं, तो स्वेद अर्थात पसीना निकलता है हमारे शरीर से, तो उसको सबसे शुरुआती प्राणायाम कहा, अधम प्राणायाम कहा। धीरे धीरे फिर आगे स्थिति में बढ़ते हैं। उसमें क्या किया, जैसे हमने नाड़ी शोधन किया, हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू करते हैं, राइट नोस्ट्रिल सूर्य नाड़ी को हमने बंद किया, लेफ्ट से हमने भरा, 12 तक काउंट करते हुए हमने रोक लिया, 48 तक काउंट करते हुए, और फिर हमने राइट नोस्ट्रिल से, हमें दूसरी नोस्ट्रिल से छोड़ना है, हमने 24 तक काउंट करते हुए छोड़ा। यानी जितना जब हमने जितने समय में लिया, उसके 4 गुना हमने क्या है रोका, और उसके 2 गुना में छोड़ा। इसी तरह से यहाँ भी है, फिर बढ़ाते जाते हैं। 16 गिनते हुए पूरक किया, 64 गिनते हुए कुंभक किया, और 32 तक गिनते हुए हमें रेचक किया, जिससे हमारे मेरुदंड में कपकपी होने लगती है। इसको भी मध्यम निगर्भ कहा है।
फिर उत्तम में कहा है कि हम 20 काउंट करते हुए पूरक करते हैं, 80 काउंट करते हुए कुंभक करते हैं और 40 काउंट करते हुए रेचक करते हैं। तो ये स्थिति, और इसमें क्या होता है, यानी जब करते हैं लंबा तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर नहीं है हम, तो इसलिए इसको सबसे उत्तम श्रेणी का निगर्भ कहा है। तो इस तरह से ये प्राणायाम है। एक एक प्राणायाम सहित है, 8 प्राणायाम है, और 8 प्राणायाम के बाद इसी में इन्होंने नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को निगर्भ में लिया। इस तरह से ये हमारे प्राणायाम का चैप्टर भी हमारा यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हमारा पांचवा चैप्टर की बात आता है, छठा चैप्टर। 2 चैप्टर हमारे बच्चे हैं, हो जाएंगे, अभी छोटे छोटे हैं दोनों। फिर आता है षष्ठ उपदेश, जो है हमने ध्यान उसमें जाना था। ध्यान से क्या होता है बताइए? अभी आप सबसे पूछने वाली हूँ मैं, कह रही थी रिपीट कर दिया है, वो ये दिखाने के लिए ही रिपीट किया था। समाधि प्राप्त होती है, समाधि को ओर जाते हैं ध्यान से। नहीं, हाँ, ध्यान से समाधि की प्राप्ति होती है। चलिए कोई नहीं, एक बार हम सारा दिखा दूंगी मैं आपको और जल्दी से हम जान लेंगे, ठीक है। ध्यान बताया है। फिर ये ध्यान हमारा, उसमें भी पतंजलि ऋषि ने क्या कहा है, प्रत्येक तान्ता ध्यानम। पहले क्या बताया उन्होंने, और इसको उसमें भी ले लिया है। ये अंतरंग योग भी कहे गए हैं, बहिरंग योग कहे हैं पतंजलि ऋषि ने, जो कहे हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण, प्रत्याहार तक 5 जो है बहिरंग योग है और 3 अंतरंग योग कहे हैं। उसमें धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें भी आया था ये ध्यान, और हमारे इसमें भी समाधि आया था, उसमें भी ध्यान ही किया जाता है हठ योग प्रतिपदिका में। वो एक साथ ले लिया था उन्होंने, तीनों को इन्होंने अलग अलग दिखा दिया है। तो सबसे पहले ये बताते हैं, एक श्लोक जो इनका पूरा आता है वो एक बार मैं पढ़ देती हूँ, तो और आपको स्पष्टता से, इसकी हिंदी भी पढ़ देती हूँ और स्पष्टता से समझ आ जाएगा। स्थूलम ज्योतिस्तथा सूक्ष्मम ध्यानस्था त्रिविधं विदुः। स्थूलं मूर्तिमयं प्रोक्तं ज्योतिस्तेजोमयं तथा सूक्ष्मं बिन्दुमयं ब्रह्म कुंडली परदेवता। इस इन दोनों श्लोक, 2 श्लोक हैं, मैं बताती हूँ आपको। ये कहते हैं कि प्राणायाम के करने के बाद जब हम ध्यान की अवस्था में आते हैं, तो ध्यान 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। जब किसी मूर्तिमान देव या परम गुरु के ऊपर ध्यान किया जाता है तो वह स्थूल ध्यान, स्थूल किसी वस्तु पर हम ध्यान कर रहे हैं तो वह स्थूल ध्यान कहलाता है। और तो उस स्थूल ध्यान के बाद जब किसी तेजो में ज्योति का ध्यान किया जाता है, ज्योति के ऊपर ध्यान किया जाता है, ज्योति रूप ब्रह्म को, जैसे अभी हमने देखा था पीछे भी, जो एक उसमें, तो उसमें क्या है, यहाँ पर जब आंखें बंद करके, त्राटक में अभी बताया था मैंने, यहाँ तो उसमें बाहर हमने त्राटक किया और एक अंतरंग त्राटक किया, तो वहां ज्योति को यहाँ महसूस करते हुए की। तो इस तरह से ज्योति के ऊपर कोई भी ज्योति या हृदय की ही अपनी यहाँ ज्योति, आज्ञा चक्र पर उस ज्योति को लाते हुए और वहां पर जब ध्यान किया जाता है तो उसको इन्होंने ज्योति ध्यान
का नाम दिया है। किसी फिर बिंदु पर करते हैं और उसको बाहर किया, फिर उसको अंदर ही हमने उस ज्योति को लाया, जैसे दीपक के ऊपर की ज्योति के बिंदु पर हमने किया और उसको फिर अंदर भी महसूस किया। फिर सूक्ष्म ध्यान होता है जब किसी एक ही, वहां पूरी ज्योति का हुआ और ज्योति के साथ यहाँ पूरी ज्योति का कर रहे हैं और फिर सिर्फ एक ऊपर, उसकी ऊपरी बिंदु पर ही हम ध्यान करते हैं, तो सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। उसको बिंदु में ब्रह्म कहा बता रहे हैं। और इससे आगे कहते हैं कि वह बिंदु ब्रह्म स्वरूप होता है और उस सूक्ष्म ध्यान से ही कुंडलिनी शक्ति स्वरूपा परादेवता का दर्शन करने में ध्याता, जो ध्यान करने वाला है, वह समर्थ हो जाता है। तो इसमें इस तरह से 3 प्रकार के ध्यान बताए हैं। अब आगे हमारा आता है लास्ट जो है 7वां उद्देश्य समाधि योग है। इसमें समाधि ये 6 प्रकार की समाधि बताते हैं। ध्यान योग समाधि जो शांभवी मुद्रा में की जाती है, शांभवी मुद्रा का भी मैंने बताया था आपको, यहाँ जब देखते हैं। और उसमें समाधि का अर्थ मैंने कल क्या बताया था, कोई मुझे बताएगा? मैंने उसका सूत्र के साथ बताया था एक समाधि का अर्थ। हाँ जी, बताने का कष्ट करेंगे प्लीज, कुछ ध्यान है तो। हाँ जी, नहीं बता पाए। अच्छा, आपने उसमें भी पढ़ा है, उसमें बताइए मुझे, अष्टांग योग में भी, पतंजल योग सूत्र में, उसमें समाधि के बारे में हिंदी में बताइए क्या कहा है, किसको कहा है समाधि? आज मेरे ख्याल से 14th डे है जी, प्रीति मैम। Yes, ma'am. It is the second last day of the course. हाँ, तो मैंने जो पढ़ाया है पूछने वाली हूँ थोड़ा सा, और जो आपने पढ़ा है वो भूलने के लिए नहीं, याद करने के लिए। मैडम मोक्ष प्राप्ति, हेलो, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति की ओर जाना समाधि। अच्छा, मोक्ष प्राप्ति क्या होती है, थोड़ा सा बताएंगे मुझे? मैडम संतुष्टि के ऊपर जाना, तरफ जाना, समाधानी होना, संतोषात परम सुखम, में जाना। हाँ, बहुत अच्छा आपने जाना है, बहुत अच्छा आप उत्तर दे रहे हैं। थोड़ा सा और नजदीक जाने का, जो कल मैंने थोड़ा सा बताया था। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से उसको, इसलिए मैंने पूछा कि उसको फिर से आपको बता देती हूँ। देखो, मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष है क्या? एक वेद में मंत्र आता है, सा विद्या या विमुक्तये। ये शायद एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य में भी ये लिया जाता है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। तो सा विद्या या विमुक्तये, पता नहीं शायद दिल्ली विश्वविद्यालय का है या किसका राष्ट्रीय वाक्य है, जो लोगो होता है उसमें है। तो इसका अर्थ क्या है, सा विद्या या विमुक्तये? सा वह विद्या, विद्या क्या है? आज हम बच्चे शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षित तो हो रहे, किताबी ज्ञान से तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सा विद्या, विद्या का अर्थ है वी मीन्स विशेष, द मीन्स देने वाली, या मीन्स जो हमें विशेष हमारी आत्मा को प्रदान करने वाली है। हमने पुस्तकें पढ़ ली लेकिन उसको जब फॉलो नहीं किया, यह बेकार है। विद्या का अर्थ है उसको हमें जीवन में अपना लेना, उसे जो ज्ञान प्राप्त किया। और सा विद्या वह विद्या है, वेद भगवान कहते हैं, या विमुक्त है, जो हमें सभी बुराइयों से मुक्ति, मुक्ति क्या, मोक्ष, मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं,
सब बुराइयों से जो छुटकारा दिला दे। ये नहीं कि मरने के बाद किसने देखा है मोक्ष, जीते जी ही हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, जीते जी ही हम बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं इस योग साधना में आगे बढ़ श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करके। तो ये ज्ञान ही वही प्राप्त कर रहे हैं। यही विश्वविद्यालय का, शायद जहां तक मेरी याद है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का ही ये लोगो है। तो इसमें समाधि का अर्थ है सम्यक अधीयते समाधि। कल मैंने ही बताया था, सम्यक यानी ठीक प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कर लेना, जान लेना, उसका अध्ययन कर लेना। सम्यक अधीयते समाधि, किस ठीक प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही समाधि है। इसी को हठ योग प्रदीपिका में भी तत्व ज्ञान की साधक जब तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तत्व ज्ञान अर्थात सही सही ज्ञान को प्राप्त कर लेना, सभी बुराइयों से छुटकारे को पा लेना, सुख दुख में सम हो जाना, जिसको श्री कृष्ण ने कहा है योग समत्वम उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है, हर परिस्थिति में समान रहना ही योग। तो सम्यक अधीयते समाधि, तो ये कैसे ध्यान योग समाधि, इसमें 6 प्रकार की दी है। शांभवी मुद्रा में लगातार ध्यान करें और सच्चाई को प्राप्त करें, अंदर की आत्मा के ज्ञान को पाएं। फिर भ्रामरी मुद्रा में नाद योग समाधि, नादानुसंधान हमने पढ़ा था, नाद आवाज, अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना, सही गलत को जानना, तत्व ज्ञान को। फिर रसानंद योग समाधि, और उसके रस में डूब जाना, आनंद को पा जाना। खेचरी मुद्रा में जीभ को तालू से लगाकर, उसी कहते हैं खेचरी में, आपने शायद अगर आपको बताया हो पहले खेचरी मुद्रा, तो उसमें इसमें क्या होता है, रस टपकता है। जब तालू से जीभ को लगाते हैं तो ऊपर से सहस्रार का रस टपकता है, इसी रसानंद योग समाधि कहा। योनि सिद्धि योग समाधि, जब योनि मुद्रा में क्या है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर प्राण के संचार होते हैं, तो एक लय में ऊपर की ओर और उससे सिद्धि प्राप्त होती है, उसको लय सिद्धि योग समाधि कहा। फिर भक्ति योग समाधि की पूर्ण समर्पण भाव जाता है परमात्मा के प्रति, भाव ऐसे कहा है ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त कर लेना कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक वही सत्य है, सब लोग अनेक प्रकार से उसको कहते हैं, उसको जान लेना, उस परमात्मा को, कि उसी के कारण ये वही सब कर रहा है। उस पूर्ण समर्पण जिसमें, जिसे पतंजलि ऋषि ने कहा है कि, बताएंगे आप, शायद आपने भक्ति योग का थोड़ा सा जाना होगा, उसमें योग दर्शन में एक सूत्र आता है और उसके बारे में कई सूत्र हैं दिए हैं। कोई बताएंगे मुझे? मैंने थोड़ा सा उसका नाम भी ले लिया है, ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को पूर्ण तरह से समर्पित कर देना कि तब चित्त की वृत्तियां मिटेंगी हमारी। पूर्ण समर्पण, और वो कैसा है, क्लेश कर्म विपाक आशय पराम दृष्टः पुरुष विशेषो ईश्वरः, सब क्लेशों से दूर है, कोई क्लेश नहीं उसमें, कोई उसमें फल की इच्छा नहीं, विपाक आशय किसी से भी है, वो अछूता है इन सब से। तो वही कि भक्ति योग है, भक्ति योग में जब पहुंच जाते हैं, पूर्ण समर्पण भाव, ईश्वर प्रणिधान कर देते हैं। फिर मन मूर्छा समाधि, तो उससे हमारा मन क्या है, सब विषय वासनाओं से आ जाता है एक जगह, सही सही ज्ञान में, फिर वह इनमें नहीं अटकता, काम क्रोध मद मत्सर इनमें नहीं। तो इस तरह से हमारी ये हुई
एक बार मैं फिर से सप्तांग का से आप बताना चाहेंगे तो बताइए। प्रथम अध्याय हमारा कौन सा था? कौन बताएगा? बस 7 अध्याय मुझे बता दीजिए तो मुझे षट लगेगा कि मैंने कुछ आपको कराया है। षटकर्म का। बहुत सुंदर, षटकर्म। और दूसरा इससे षटकर्म से क्या होता है? उत्पत्ति है। शरीर की शुद्धि। शुद्धि क्रिया है। शुद्धि क्रिया। हाँ, बहुत सुंदर। दूसरा अध्याय हमारे कौन सा था? आसन। बहुत सुंदर। आसन से क्या होता है? आपके लिए ना एक ही आसन क्यों है? आसन से क्या होता है? यहाँ आपको अपना जवाब भी मिल जाएगा प्रीति जी। जी। स्थिर है आसन से हम्म। दृढ़ता आती है। दृढ़ता। और उसके बाद फिर तीसरा मुद्रा और तीसरा बंध। कौन सा? मुद्रा और मुद्रा और बंध। और चौथा प्रत्याहार। प्रत्याहार। और पांचवा प्राणायाम। प्राणायाम। छठा ध्यान। और सातवां हो गया समाधि। ध्यान धारणा समाधि। इस तरह से हमारा ये सप्तांग योग यहाँ पर निर्लिप्त समाप्त होता है। षटकर्म से शोधन हुआ, आसन से दृढ़ता आई, मुद्राओं से स्थिरता आई। आसन से आप कह रहे थे ना एक सिद्धासन ही काफी है, दृढ़ता पूर्वक बैठे रहे उसमें लगता कई कई घंटे, कोई परेशानी ना हो। और मुद्रा से स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य आता है, प्राणायाम करने से लघुता, शरीर हल्का हो जाता है हमारा, मन हल्का होता है। और ध्यान से हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, प्रत्यक्ष कर लेते हैं। और समाधि से निर्लिप्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये जो मोह वासनाओं में जो डूबे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये हमें बार बार अपनी तरफ खींच कर ले जाते हैं, उन सब से हट जाते हैं, निर्लिप्त हो जाते हैं समाधि में। तो इसीलिए समाधि सम्यक अधीयते समाधि, जो हमें सही सही ज्ञान को प्राप्त करा देती है। तो इस तरह से ये सारा है। सबने बहुत ध्यान से सुना, सभी के प्रति मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट स्कूल वहां से आई थी, तो और आते ही फिर तुरंत बैठ गई थी तो उनका पता नहीं मैं ठीक से करा पाऊंगी नहीं, पर आपने बड़े ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी सो का मच मैडम। आपने दोनों चैप्टर्स थोड़े मतलब टीडीएस टॉपिक थे, ये थेरोटिकल थे, तो उसको आपने अच्छे से सम अप करके हुए एक छोटा जो अपन जिस्ट बोल सकते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैडम। कल का सेशन भी और आज का भी, मतलब एक पूरा बुक पढ़ने से आपका ये पीपीटी भी देख लेते हैं तो एक सारा अंश उसमें से निकल सकता है। वेरी नाइस मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। धन्यवाद। यस, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो यहाँ पे हम पूछना है रुकते हैं। तो आपने रिवीजन भी अच्छे से कराई लास्ट में क्वेश्चंस पूछ के। जी। So thank you so much madam. On behalf of HRDC Nagpur, I extend my thanks to you madam. First of all, in spite of your family issues and everything, and though you don't have time, but you have managed to conduct the session for both the days. So once again, thank you madam. Thank you so much. धन्यवाद सभी का बहुत बहुत थैंक यू मैम। Thank you madam. थैंक यू मैडम। वेलकम। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यहाँ पे हम रुकते हैं। कल का मैंने ऑलरेडी सब कुछ डिटेल इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं आफ्टरनून में ही, तो हम कल सुबह मिलेंगे मॉर्निंग सेशन में 7 बजे। ठीक है मॅडम हॅलो. येस सर. हा मॅडम, जे आपण जे नाव डिजिग्नेशन आणि महाविद्यालयाचं नावाचं जे करेक्शन केलं होतं, तर ते नवीन लिस्ट टाकली तर बरं होईल मॅडम ग्रुपवरती. सर टाकली असेल, अजय सरांनी करेक्टेड लिस्ट पण टाकली होती आपल्या नाही ग्रुपवर. मॅडम, नाही टाकलेली नाहीये नाव कारण की डिजिग्नेशन. सर्टिफिकेट्स तर बनले आता तुमचे, म्हणजे बरोबर तुम्ही पहिल्यांदा जी टाकली असेल त्यामध्ये करेक्शन्स केले असतील ना.
तर त्यांनी हो करेक्शन करेक्शन केलं होतं. नंतर तुम्ही ते प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसर आणि डिजिग्नेशन जे आहे तर तुम्ही डायरेक्टर ऑफ फिजिकल फिजिकल एज्युकेशन. एज्युकेशन आहात ना? फिजिकल एज्युकेशन आहे हो. तुमचा सब्जेक्ट? हो फिजिकल एज्युकेशन आहे मॅडम. ठीक आहे ना सर, तुम्ही मग करेक्शन डिजिग्नेशन आमचं डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एज्युकेशन दिलंय आम्ही करेक्शन करून ठीक आहे ना सर, ग्रुपवरती. ते झालं असेल मग जे तुम्ही पाठवलं असेल ना दुसऱ्यांदा ते हो, हो. करेक्शन झाले असतील, हो कारण की कारण सर्टिफिकेट आमचा विषय जो ना मॅडम हा फिजिकल एज्युकेशन आहे आणि टाकताना असिस्टंट प्रोफेसर टाकलेलं आहे मला वाटतं काही नाही लोकांनी. नाही तुम्हाला हो. त्यांनी केलेच सगळ्यांनी करेक्शन ज्यांना जे हम्म. हवं होतं. कारण की काही कसं आहे फिजिकल एज्युकेशनचे असून सुद्धा त्यांना असिस्टंट प्रोफेसर किंवा असोसिएट प्रोफेसर हवं होतं. त्यामुळे मी विचारलं बरोबर. होतं की कोणाला सर्टिफिकेटवर काय हवं आहे, तर त्याप्रमाणे चेंजेस बरोबर. केले आहे ज्यांनी जे करेक्शन सांगितले होते. ठीक आहे, ठीक आहे मॅडम ठीक जे आहे. नवीन केलंय अपलोड आम्ही करेक्शन मॅडम केलंय नवीन मॅडम. ओके ओके फिजिकल सर. एज्युकेशन जो विषय आहे त्याने डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एज्युकेशन करेक्शन करून ग्रुपवर दिलेलं आहे मॅडम, टाकलंय. ठीक आहे ना सर, ओके. चालेल. सर कसं आहे सर, जे जुने लोक आम्हाला सर आम्हाला असिस्टंट प्रोफेसरचा अप्रूव्हल मिळाला Yes, सर, आणि yes. त्यात नवीन लोक लागले आहेत त्याला डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. हा फरक आहे सर, बरोबर, म्हणून बरोबर, मान्यता केलं तर हा बरोबर केला फरक सर, असं आहे. हा फरक फिजिकल एज्युकेशन मध्ये पण येतो आणि जे लायब्ररी आणि इन्फॉर्मेशन सायन्सचे आहे ते काही लोक लायब्ररीयन हो. लिहितात आणि काही लोक असिस्टंट प्रोफेसर. तर या दोन कोर्सेस मध्ये बरोबर, मी बरोबर. व्यवस्थित सांगत असते की ज्याला जे हवंय हो. सर्टिफिकेटवर तुमचं जॉईनिंग लेटर काय नावानी आहे फिजिकल एज्युकेशन त्याप्रमाणेच. फिजिकल एज्युकेशन मध्ये जास्त येतो मॅडम हा प्रॉब्लेम. येस हो. येस, ठीक आहे ना. तुम्ही करेक्शन Assistant सांगितले professor असतील तर ते झाले असतील करेक्शन्स, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक आहे ठीक आहे. चला चलिए. ओके थँक्यू मॅडम. थँक्यू थँक्यू. पहिल्यापासून मॅडम, आज physical सगळं- education वाल्यालाच correct